Okay, so Xiaomi, one of the best selling smartphone company in the world. तो जनरल ओपिनियन तो यही होगा कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बनाते हैं तो ये सबसे अच्छे स्मार्टफोन भी बनाते होंगे. वेल, इन अ वे यस, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज नो. अब ये एक मिक्स्ड बैग है जो कि आज हम समझेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ Xiaomi एज अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर. Not as a smartphone company, but basically as a smartphone manufacturer. So, okay, अगर आप एक Xiaomi का फ़ोन उठा के कोई भी देख ले, कोई भी Xiaomi का फ़ोन उठा के देख ले, be it their Realme series, their Redmi series और their Xiaomi series, उसकी अगर आप एक स्पेक शीट उठा के देखेंगे ना, तो एक 15,000 की फ़ोन की स्पेक शीट भी ऐसी होगी जो एक सैमसंग के 50 से 60,000 के फ़ोन की होती है. और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ये स्पेक शीट ही बेचनी होती है. वो फ़ोन नहीं बेचते, वो एक स्मार्टफोन बेचने की कोशिश नहीं करते, वो बेसिकली अपनी स्पेक शीट बेचते हैं जो कि लोग खरीदते हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट स्पेक शीट, अब हम एक कंपैरिजन करते हैं एक Xiaomi के स्मार्टफोन के दरमियान में और एक सैमसंग के स्मार्टफोन के दरमियान में विद इन अ प्राइस रेंज ऑफ 15,000 to 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़. और ये इवन इन पाकिस्तान ये एक लो रेंज प्राइस समझी जाती है, मिड रेंज प्राइस भी नहीं, एक लो रेंज प्राइस. तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें आपको एक लो रेंज स्मार्टफोन ही मिलेगा. बट लेट अस नाउ टेक द Xiaomi Redmi 9C, जिसकी स्पेक कुछ इस तरह की है दैट इट हैज़ अ 5000 mAh बैटरी, अ 6.53 इंच डिस्प्ले, 3GB रैम, 64GB रोम एंड अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक डेप्थ सेंसर है एंड इट आल्सो हैज़ अ मैक्रो कैमरा. So it basically checks all the boxes for what you want from a mid-range smartphone at a low range price. और इधर है हम बात करते हैं सैमसंग Zero One के बारे में, जो कि पाकिस्तान में अप्रॉक्स 15 to 16,000 की प्राइस रेंज में मिलता है. और ये ऑलमोस्ट ये Redmi 9C के कंपेरेबल ही एक प्राइस रेंज समझा जाता है. तो इस प्राइस रेंज में सैमसंग आपको क्या दे रहा है, ज़रा वही मैं आपको बताता चलूँ. इसमें आपको सैमसंग एक 5.7 इंच का डिस्प्ले दे रहा है, जिसमें एक डुअल कैमरा सेटअप है विद अ 3000 mAh बैटरी एंड अ प्रीटी लो रेंज चिपसेट. So they're giving you a low range smartphone at a low range price. So what gives? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि Xiaomi जैसी कंपनी एक सैमसंग जैसी कंपनी को इस प्राइस रेंज में हर एंगल से, हर स्प्रेडशीट से, हर जाविये से बीट कर रही है? Well, it's true, but actually no. Let me explain. So on paper, Xiaomi gives a very good spec sheet as compared to Samsung Zero One, but in reality it is a very different case in using both the mobiles. तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें Xiaomi की बैटरी की. Xiaomi की 5000 mAh की बैटरी है as compared to Samsung Zero One's 3000 mAh बैटरी at a similar price point. लेकिन अगर हम देखें तो Xiaomi का जो इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, इनएफिशिएंट चिपसेट है और उसकी बड़ी स्क्रीन, तीनों मिला के एक ज़्यादा बैटरी ट्रेनिंग आपको एक्सपीरियंस देंगी एज कम्पेयर टू सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले एंड अ मोर बैटरी एफिशिएंट चिपसेट. In terms of cameras, none of them wins the case even though Xiaomi has a triple camera setup. उसकी मेन वजह यह है कि Xiaomi के ट्रिपल कैमराज में एक उसका मेन 13 मेगापिक्सल कैमरा है, एक डेप्थ सेंसर है एंड अ मैक्रो कैमरा. एंड मैक्रो कैमरा आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस कैमरा इन एनी स्मार्टफोन. ऊपर सेट किया जाता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हमारे पास एक ट्रिपल कैमरा है, वी आर गिविंग मोर कैमराज, वी आर गिविंग कैमराज इक्वल टू एन iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, सो बाय आवर स्मार्टफोन. सो बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो सिर्फ ये ट्रिपल कैमरा देख के ही और देखते हैं कि जी पीछे 3 कैमराज लगे हैं, मुतासिर होकर ये मोबाइल ख़रीद लेते हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ Xiaomi इन सेलिंग देयर मोबाइल्स. अगर आपको Xiaomi का फ़ोन डेली ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि Xiaomi का सॉफ्टवेयर काफ़ी अनऑप्टिमाइज्ड और काफ़ी अनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर कंपनीज लाइक सैमसंग एंड इवन हुआवे. सो अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका सॉफ्टवेयर एक थोड़ा अनऑप्टिमाइज्ड और अनएफिशिएंट है, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन मोर बैटरी ड्रेनिंग एंड अ लोअर कैमरा क्वालिटी. और ये सारा जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है ये मेनली ख़राब होता है इसके एड्स की वजह से. सो द मेन क्वेश्चन राजीज कि Xiaomi के मोबाइल्स की इतनी खामियों के बावजूद वो इतने ज़्यादा स्मार्टफोन बेच कैसे रहा है. अगर आप लिस्ट देखें टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स ऑफ 2020, तो उसमें अप्रॉक्स 5 मोबाइल्स एप्पल के हैं, 4 स्मार्टफोन्स Xiaomi के हैं और 1 स्मार्टफोन सैमसंग का है. तो उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह है Xiaomi की बिजनेस स्ट्रेटजी, जो कि Xiaomi की एज अ कंपनी सबसे इम्प्रेसिव बात है.
Xiaomi एक्चुअली क्या कर रहा है कि वो ना एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है इन ऑल द रेंजेस ऑफ प्राइसेस, एंड दे बीन डूइंग दैट वे बिफोर सैमसंग एंड एप्पल एंटर्ड द गेम। 2009 में जब एप्पल ने पहला आईफोन रिलीज़ किया था, उसके बाद से लेकर अप्रॉक्स 2015 टू 2016 तक एप्पल और सैमसंग बेसिकली सिर्फ हाई एंड फ्लैगशिप्स, ब्लीडिंग एज, टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स बनाते थे, और सिर्फ सैमसंग जो था वो कभी कभी मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी कोई रिलीज़ कर दिया करता था। मगर Xiaomi लो एंड सीरीज़ है वो भी उन सैमसंग के इस टाइम मिड रेंज सीरीज़ से कंपेयर कर रही है, और उसकी मेन वजह मैंने आपको बताई जो कि है एड्स। वो एड से रेवेन्यू वो पूरा कर लेते हैं जो वो प्राइस कम, फ़ोन की प्राइस कम करने में गवाते हैं। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इस सब के कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका बेसिक जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे सामने ये आता है कि इवन दो Xiaomi द बेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर नहीं है पूरी दुनिया में, but I think they're one of the best smartphone business companies in the world. Hence the reason they are selling the most smartphones in the world. तो क्या आपको Xiaomi के स्मार्टफोन खरीदने चाहिए? So it depends on you. क्योंकि आप जब अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपको एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर दोनों चाहिए? अगर आपको एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए then I would recommend to go for a Samsung phone. अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए और एक अच्छी प्राइस रेंज में चाहिए then Google Pixel is the way to go right now. Google is giving one of the best softwares in the world, and they're comparing their softwares now to iOS in the Android world. और अगर आपको एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर से आपको कोई लेना देना नहीं है then Xiaomi is the smartphone for you, which is the case for most of the people in the subcontinent. तो आई थिंक Xiaomi के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बेसिकली आते हैं प्रायोरिटी पे, और बहुत से लोग प्रायोरिटाइज करते हैं Xiaomi के हार्डवेयर को एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर। मगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो अपनी स्पेक शीट में नहीं बताते। ये इस वीडियो का मेन रीज़न ही यही था, क्योंकि ये बातें वो अपनी ना कमर्शियल में बताते हैं, ना अपनी मार्केटिंग में बताते हैं, और ना ही अपनी स्पेक शीट में बताते हैं। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक टू द वीडियो वुड बी अमेजिंग। पीस।